बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से बहुत ही न्यू टिप्स शेयर करने लगी हूँ बेडशीट्स या मैट्रेस के हवाले से। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स देने लगी हूँ और बिल्कुल न्यू हैं ये, और बिल्कुल ऐसे नहीं हैं कि आपने पहले यूट्यूब पर इसे देखा हुआ हो ना। तो ऐसे कोई भी टिप्स शेयर नहीं कर रही हूँ मैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। टिप्स नंबर 1 मेरी ये है कि इस तरह की आपने मोटी कोई चादर लेनी है, यानी कि इनर के तौर पर इसे बिछाना है। जो मैट्रेस है ना हमारा बेडशीट्स, उसके नीचे हमने मैट्रेस के ऊपर ये बिछाना है, फिर उसके ऊपर आपने अपनी जो भी यूज़ करने वाली बेडशीट्स है वो बिछाना है, और ये नीचे वाला जो इनर है आपने बिछा कर रखना है। तो मैंने घर में 2 से 3 ये बना कर रखे हुए हैं। इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि एक तो बेड के नीचे जो सामान है वो भी छुप जाता है। आप चाहें तो साइड में फ्रीलिंग वगैरह भी कर सकते हैं ना इसकी। तो ऊपर की बेडशीट्स अगर छोटी भी होती हैं तो काम चल जाता है। और ये कि नोट बांध लें इस तरीके से, अगर ये बिल्कुल छोटी है आपके पास तो बिल्कुल इस तरीके से ना। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये गैप कम हो जाता है, क्योंकि पहले हमारी एक बेडशीट अंदर चली जाती है, मतलब जो इनर के तौर पे हमने अंदर की है, तो कोई भी फिर इसके ऊपर बैठता है ना तो इतनी आसानी से ये निकलती नहीं है बाहर। और इस तरीके से आप 2 से 3 बना कर रखें। और साइड में जो अभी मैं दिखा रही थी ना, तो इस तरह से आप साइड में फ्रीलिंग भी कर सकते हैं अगर ऊपर की बेडशीट आपकी छोटी है। और बच्चों के काम यही होते हैं कि पूरे घर में सब कुछ छोड़ कर ना वो बेड के ऊपर सारे काम कर रहे होते हैं। टॉयज़ भी उन्होंने वहीं पर फैलाए हुए होते हैं, खाना पीना भी उनका वहीं चल रहा होता है, इवन ये कि स्कूल के होमवर्क भी वहीं पर ही होते हैं। सारा पूरा घर छोड़कर उनका बेड के ऊपर फोकस होता है, जंपिंग भी होती है ना, और सारा दिन हम ठीक करके थक जाते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी यहाँ पर यह है कि अगर आपकी बेडशीट बिल्कुल फिक्स है, मतलब इतनी फिक्स है कि आपने बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि बस इतनी है आपके पास, और एक्स्ट्रा इतना कपड़ा नहीं है कि आप इसके अंदर इन कर सकें। जब इन नहीं होगा तो ज़ाहिर है ये बार बार निकलेगा। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप ये है कि पिलो कवर के बैक साइड पर आप कोई सा भी मैचिंग का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना बेडशीट की कि आपको इन करने के लिए चाहिए वो पूरी हो सके। और अगर आप इस तरह से नहीं चाहते हैं तो फिर इस तरह से कर लें, ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है कि चौड़ी सी एक आपने स्ट्रिप लेनी है, मतलब चौड़ा सा आपने एक अच्छी सी पट्टी लेनी है, जितना आप इन करते हैं ना उतना ही आपको रिक्वायर्ड होगी। तो इस तरह से आपने इसको स्टिच करना है। मैं तो यहाँ पर पिन अप करके दिखा रही हूँ, देखें यहाँ पर इस तरह से ये बॉर्डर भी बन सकता है। आप चाहें तो दोनों साइड पर बनाकर बॉर्डर भी डाल सकते हैं, और चाहें तो आप बस इतना एक्स्ट्रा कर लें कि ये इन हो जाए, ताकि ये नज़र भी नहीं आएगा। और अगर आप मैचिंग का ना भी हो तो आप दुपट्टा पुराना कोई भी रखा हुआ हो कॉटन वगैरह का तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें मैं तो अगर लेकर आती हूँ तो फिर मैं इस तरह से कर लेती हूँ कि कभी बॉर्डर भी बना लेती हूँ सम टाइम, क्योंकि मैं एक ही साथ सारा कपड़ा लेकर आती हूँ, मतलब बेडशीट्स का भी मैट्रेस का भी दूसरे रूम के, और इस तरह से होता है तो कभी कम ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हम बैलेंस कर लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम चल जाता है। और इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा इसी तरह से डला हुआ है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है ना, और बिल्कुल फिक्स हुई हुई है और बिल्कुल निकलती भी नहीं है। आते हैं एक और टिप की तरफ कि मैं एक पेपर पे करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से कॉर्नर्स को कट करना है, और जब इसको आप किनारे से यहाँ से बिल्कुल चारों साइड से इस तरह से स्टिच कर लेंगे ना, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल छोटी सी करके दिखा रही हूँ, मतलब पेपर पे, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। और जब आप इसको स्टिच करेंगे और इसको फ्लिप करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा ये आपका मैट्रेस कवर रेडी हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और चाहें तो आप इसके कॉर्नर्स पे इलास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, और इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। फ्लोर मैट्रेस हो या फिर आप इस तरीके से इनर भी बिछाना चाह रहे हैं ना अपने बेडशीट पर, सॉरी बेडशीट पर नहीं, बेड मैट्रेस पर मतलब, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है ये। और इस तरह से जैसे कि मैं आपको ये कॉर्नर्स फिक्स करके दिखा रही हूँ तो ये बहुत ही बुरे लगते हैं निकले हुए इस तरह से। तो अगर आप इसको बिना स्टिच के भी अंदर कर देते हैं तो एक देखें यहाँ पर कितना अच्छा कट आ गया ना इसका। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप्स हैं जो मैंने आज आप लोगों से शेयर की हैं। होपफुली इससे पहले आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होंगी। और हाँ, मैंने जो अभी पेपर डेमो आपको करके दिखाया था ना, तो वो मैंने
सिर्फ आपको कट्स बताया है उसका, और आप अपने हिसाब से उसका मेजरमेंट ले सकते हैं, जितना बड़ा आपका मैट्रेस हो उस हिसाब से। तो अब बेडशीट्स की बात हो रही है तो रखने की भी बात होनी चाहिए कि इस तरह से आप रख लें पिलो कवर में करके। एक पिलो कवर आप बेडशीट के अंदर ही करके इस पिलो कवर के अंदर आप इस तरह से रख दें तो आसानी से आपको मिल जाएगी सारी ही चीज़ें। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी बेडशीट्स के हवाले से जो टिप्स मैंने आपको दी हैं। और जाने से पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।